शौकत यूसुफ सही साहब, आप जरा ये बताएं, तरीके साहब हर मामले में सियासत क्यों करना चाहती है? जाफर एक्सप्रेस हुआ, आपने कहा इमरान खान साहब को रिहा करो, भारत से भी कशीदगी है, फिर आप मुतालबा करें कि इमरान खान साहब बाहर हों। भाई बाहर आ भी गए तो उन्होंने कौन सा शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ बैठ जाना है? बहुत देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान का जब इशू आता है ना तो पूरी कौम अलर्ट हो जाती है और बगैर किसी उसके मतलब ये कि एक पेज पे आती है। लेकिन इस दफ़ा आप देखें, गवर्नमेंट खुद एक पेज पे नहीं है। जो बयान दिया है ख्वाजा आसिफ ने, वो तो कोई किसी तौर पे भी पाकिस्तान का बयान नहीं हो सकता। दूसरा जो है ना, सिफारती सतह पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी नाकामी हमारी सिफारती सतह पे है, क्योंकि पाकिस्तान ना किसी में दाजी करता है किसी मुल्क पे, न वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, खुद दहशतगर्दी का शिकार है। लेकिन हर बार हमें जो है ना मुश्किल होती है जब भी कोई वाकया होता है इंडिया के अंदर, तो एकदम वो बगैर किसी रेतलाल के, वो उनको पता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, बस वो बगैर किसी सबूत के ही इल्जाम शुरू कर देता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर उससे बड़े बड़े वाकयात हुए हैं जी जी, लेकिन कभी भी हमारी तरफ से, ठीक है हम जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन अगर हमें पता है कि उसमें इंडिया मुलव्वस है तो हमने क्यों नहीं, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बातें की, मैं सुन रहा था, हम क्यों नहीं मतलब आलमी सतह पे जो फोरम होता है, आलमी फोरम, उस पर हम क्यों पाकिस्तान का मौका बेहतर तौर पे नहीं पोर्ट्रे कर सके? सर रोज शुक्रा से बात कर रहे हैं, आज चीन के वजीर खारजा से बात हुई, कल ईरान के वजीर खारजा से बात हुई, हम तो सबसे बात तो अंग्रेज तो कर रहे हैं सर। जी देखिए, वो तो तब हुई ना जब हमारे ऊपर इल्जाम लगा। अब हम अपने इल्जाम को साफ करने के लिए एक से मिल रहे हैं, दूसरे से मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे जाफर एक्सप्रेस हुआ या इससे पहले जो बड़े बड़े वाकयात हुए, हमने कितना जोर लगाया, कितना, हालांकि इसमें कोई ढकी छुपी बात तो थी नहीं। ठीक है, अगर हम आलमी सतह पे ऊपर जिस तरह कनाडा के वाकया हुआ, यूके के अंदर वाकया हुआ, उन्होंने क्लियर कट मौका इख्तियार किया। और अब तो बड़े आसान है कि इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी कनाडा, यूके, इवन अमेरिका के अंदर जो वाकया, वो सब इस बात पे मुत्तफिक है कि इंडिया ये कार्रवाई करता है। तो जब करता है तो क्यों नहीं? अच्छा शौकत यूसुफ सही साहब, मुझे थोड़ा जस्टिफाई कर दें एक और स्टेटमेंट को। उमर अयूब साहब ने कल कहा ना, कायदे इसमें इख्तलाफ है सर, वो छोटी पोजीशन तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका ओहदा है। उन्होंने वजीर आजम की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जो पेशकश उन्होंने भारत को की है, उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद दी। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने तो ये सरेंडर कर दिया है, ये तो 16 दिसंबर 1971 का ब्लैक डे अब 26 अप्रैल 2025 भी हो गया है। आप इत्तफाक करते हैं इसको? इतनी बड़ी स्टेटमेंट सर दे देना ये कह के? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है, जी जी, हमें इस पे एक पेज पे होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हुकूमत को ज्यादा पहल करनी पड़ती है, हुकूमत की ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि वो सबसे पहले अपोजिशन को एतमाद में ले। ऐसे मसले के ऊपर अपोजिशन गवर्नमेंट जो है ना, वो अलग अलग मौक़िफ़ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ एक होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि मेरे भाई ने बात की, ये कोई मौका जाने नहीं देते हैं कि किसी तौर पे बस पीटीआई को नीचे करो, बस उसको तनकीद का निशाना बनाओ। अगर दहशतगर्दी भी होती है तो पीटीआई को रगड़ा दो, अगर इमरान खान बयान नहीं देता है तो उसका रगड़ा दो। हालांकि हमारा चेयरमैन इस वक्त मिनिस्टर गौर है, ठीक है, मिनिस्टर गौर ने जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की, हमने सबने की। और नवाज शरीफ देखे ना, अपने आप को बड़ा लीडर कहता है, आप भी कहते हैं, सारी दुनिया मानती है। तो उससे यूके के अंदर जब उससे पूछा जाता है और वो नो कमेंट्स करके गाड़ी में बैठ, नहीं बड़ी मानी खेस खामोशी है इसमें कोई शक नहीं है। शौकत साहब, हम इसीलिए तो सवाल कर रहा था मैं जिशान साहब से, मफादात है इंडिया के साथ। तो ये इसीलिए देखिए, 3 चीफ मिनिस्टर ने बयान दिए, एक पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने बयान नहीं दिया, तो इसीलिए शुबात तो पैदा होते हैं। तो शुबात नहीं पैदा होते। सर क्या पता कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हो, तो पाकिस्तान की बात करनी है ना। ठीक है, अगर आप इसी तरह कंफ्यूजन फैलाते रहेंगे, अगर आप इसी तरह अपोजिशन को रगड़ा रहेंगे, जी शौकत साहब, मैं आपका पॉइंट आ गया है।